वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बानी PTI की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर तबादला ख्याल। अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी की अस्पताल मुंतकली के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं अदालती फैसले पर मेनो अन अमल करेंगे। नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से मुलाकात। मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने पर इत्तफाक। अपोजिशन जमातों के बाहमी ताउन और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। APC पर भी बात होनी चाहिए। पार्लियामान में अहम कानून साजी। कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेज एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ईवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेज एक्ट तरमीम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। उनके साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। इख्तलाफात खत्म करें, जो भी मसाइल हैं मिल बैठ कर हल करें, मईशत के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की एक बार फिर हिज़्ब इख्तलाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा अपोजिशन से बामकसद बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अब इन पर मुनहसिर है वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। हमने हमेशा मकालमे को तरजीह दी। देखते हैं अपोजिशन मुल्क की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिर बरादरी के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। ताजिरों को तंग किया तो सजा के लिए तैयार रहें। FBR को वार्निंग। FBR को बड़ी वाज़ेह हदायत दी है कि ये जो अब हमने एक मनसूबाबंदी की है, जो कि ताजर हजरात उसके ऊपर पूरी तरह मुत्तफिक हैं। अब उसमें अगर किसी ने उनको तंग करने की बेजा कोशिश की, पर वो तैयार हैं सख्त कड़ी सज़ा के लिए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान होंगे। मरहलावार करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास। तफसीली प्लान जल्द पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात का नया दौर। शाम के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। ईरान पर अस्करी दबाव के बाद मौशी जलगार। अमरीकी सदर ने मौशी जंग का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान अमरीकी पेशकश से फायदा उठाने में नाकाम रहा, अब इनके खिलाफ सबसे ज्यादा तबाहकुन इक्तिसादी ऑपरेशन होगा। तेहरान को मौशी सहारा देने वाले मुमालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। ईरानी बहरिया खत्म, फजाइया तबाह, फौजी फैक्ट्रियां मलबा बन चुकी। ईरान इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है। ईरान का मौशी घेराव, अमरीका की इक्तिसादी दहशतगर्दी, नाम नहाद इक्तिसादी फतह का दिन। अमरीकी अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी कर्जे और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वाशिंगटन के लिए बड़ा मसला बन चुके। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा अमरीका अपनी शिकस्त को इक्तिसादी जंग का नाम दे रहा है। मसला गलत अंदाजों का है, जिनकी वजह से अमरीका को हर बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं गैर मुल्की अफवाज खित्ता छोड़ दें, इससे पहले कि देर हो जाए। इक्तिसादी दबाव ने काम ना किया तो अमरीका ईरान पर शदीद हमले शुरू कर सकता है। अल अरबिया टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम को बताया मुआहदे के इम्कानात कम हैं, जंग दोबारा शुरू हुई तो हमारे हथियार मुख्तलिफ होंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बयान। तर्जुमान ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा तबाहकुन हथियार तैयार कर रहे हैं। नए मिसाइलों में ज्यादा फासले तक मार करने की सलाहियत होगी। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करें। अमरीकी इक्तिसादी दबाव पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा पाबंदियां लगाने, दबाव डालने से कभी मसाइल हल नहीं होते।
भारत सिफारती आदाब भूल गया, ओछे हथकंडों पर उतर आया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म, रुकावटें भी हटा दी, ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती स्तून गिरा दिए, वीजा सेक्शन के बाहर भी तोड़फोड़, भारतीय हुकाम का वजह बताने से गुरेज। भारत में अमरीकी सफीर का मकबूजा कश्मीर का दौरा और मुतनाज़ बयान, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, अमरीकी नाज़िम अल-उमूर नैटली बेकर की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाजी मुरासला हवाले किया। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका, पाकिस्तान इसे भारत का हिस्सा करार देने का बयान सख्ती से मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में अहम कामयाबी, सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, मुल्क भर में जमात इस्लामी के धरने का 5वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क भर में शटर डाउन की कॉल देने का ऐलान, कहा धरनों को इतना बड़ा बना देंगे कि हुकूमत मजबूर हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली हॉल में बैरिस्टर गौहर से मुलाकात, वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की, कहा इज़हार अफसोस के लिए आपके घर भी आऊंगा। बानी पीटीआई को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए, हुकूमत का अदालती हुक्म के खिलाफ अपील करना संगीन गलती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा इंसानी जिंदगी सियासी और कानूनी तनाज़ात से बालातर होनी चाहिए। मीर रजा कत्ल केस, विफाकी हसास इदारे ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। तफ्तीशी टीम से सीसीटीवी फुटेजेस, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन रिकॉर्ड, फोरेंसिक की तफसीलात तलब। मकतूल के नए वॉइस नोट्स भी मंजर आम पर। हैदराबाद से 900 अफराद की दावत का ऑर्डर मिलने का तज़किरा, वालिद का नए वॉइस नोट्स की तहकीकात का मुतालबा। लाहौर में पैरा फोर्स ने कारोबार करना मुश्किल कर दिया, शाह आलम मार्केट में ताजरों का एहतजाज, कहते हैं पैरा एहलकारों ने बेमकसद हमारी दुकानें सील की, आवाज उठाने पर धमकियां दी, पैरा फोर्स की बदतमीजी, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल की शिकायत। 794 एहलकारों को वार्निंग, 371 के खिलाफ एक्शन लिया गया, 298 पर जुर्माने आए। पंजाब ज़ेरे आब, मॉनसून ने शहर डबो दिए, गुजरात में सूरत हाल अबतर, अर्बन फ्लडिंग ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया, पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान खराब, सड़कें पानी पानी, गाड़ियां बंद हो गईं, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। सिराय आलमगीर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नारोवाल में तबाही, चावल की फसल मुतासिर, रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बरसात, खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए, सवाबी में पानी घरों में दाखिल, चारसद्दा में भी गली मोहल्लों में पानी जमा। महकमा मौसमियात में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, अवामी रद्द-ए-अमल जानने के लिए समा पोल का आगाज। आप भी QR कोड स्कैन करें और अपनी राय दें, मुल्की मुस्तकबिल के अहम फैसले में किरदार अदा करें। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें सदर मुंतखब, 255 वोट हासिल किए। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को नेशनलिस्ट पार्टी की हिमायत हासिल थी।